अरे शिखा बेटी तू यहाँ? क्या बुड्ढे, क्या बोला तूने इसे? बेटी? तू पागल हो गया है क्या? खिसक गया है थोड़ा सा? वो आज पहले दिन ऑफिस आई है और तूने उसे आते ही बेटी बना लिया। पागल पागल हो गई हो? हाँ, इसको सुबह तुमने पी रखी है, बकवास कर रहे हो। अरे मैं इस कंपनी में अभी अभी आई हूँ और मैं तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? हो कौन तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। पहला ही दिन है आज मेरा और पूरा मूड खराब कर दिया इसने बेवकूफ ने। अरे शिखा, मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। अभी तो ये तुझे अपनी बेटी बता रहा है कि तुम मेरी बेटी हो, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा अरे तुम्हारी तो शक्ल मेरी बेटी से मिल रही थी इसलिए मैं धोखा खा गया। फिर तुमसे रिश्ते बढ़ाकर और एंड में आकर ये पैसों पर आएगा। ये पैसे ठगने की साजिश करेगा और यहाँ से गायब हो जाएगा। एक काम कर, इसके ज़्यादा मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से समझा। और मैं अंदर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ तू सही कह रहा है, तू चल ना, मैं इनसे समझा के आती हूँ इसे मैं। पापा आप पागल पागल हो गए हो क्या? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यहाँ तो नौकरी करता हूँ बेटा मैं गार्ड की, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है? क्या आप इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हो? आपको पता है 2 दिन पहले मैंने इसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है और आज मेरा पहला दिन है इस कंपनी में। पर मुझे नहीं पता था कि जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जहां मैं काम करने जा रही हूँ, उस कंपनी का गार्ड मेरा पापा निकलेगा। मेरे को तो बड़ी खुशी है जो इतनी बड़ी कंपनी में मेरी बेटी को जॉब मिली। अरे वाह भगवान, मैंने सही कहा था बेटा, एक न एक दिन जरूर तू एक बहुत बड़ी कंपनी में लगेगी। सो भगवान ने सुन ली। और मेहनत क्यों नहीं की? मेहनत तो की थी ना मैंने बहुत मेहनत की थी, पढ़ाया लिखाया। आपने कौन सी मेहनत करी? ये सब जो आज मैंने हासिल किया है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत हासिल किया है, आपकी मेहनत की वजह से नहीं, समझे आप? तो ये उड़ना बंद कीजिए और अपना ये 2 कौड़ी का ना काम संभालिए आप। और हाँ, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने यहाँ किसी को भी बताया कि आप मेरे पापा हो, तो पापा याद रखना, मैं जिंदगी में कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी, समझे आप? किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे ठीक है बेटा, नहीं पता चलेगा। तू अपना काम ढंग से कर। आज पहला पहला दिन है ना, आज पहला दिन है। तू नाराज मत हो, तू अपना काम संभाल। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, भूलना मत। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया? ये अपने बाप को भी पछाड़ने से इनकार कर रही है। पर चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने, मैंने मेहनत की है तो भगवान ने सुन तो ली। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है बेटी को, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैडम जी मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे काका आप आइए। मैडम जी मैं कल से नौकरी नहीं आऊँगा, मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। और ये मत कहना नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हो। मैडम जी ये मेरा घरेलू मामला है, पर्सनल घरेलू मामला है, बस मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। देखिए काका, मैं जानती हूँ कि आप ये नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये लीजिए, आप पानी पियो। हाँ विकास, वो जो नई एम्प्लॉय आई है ना शिखा, उसे अंदर भेज दो और उसके साथ सुमित को भी अंदर भेज देना जल्दी। मे कम इन मैम? यस कम इन। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। 1 मिनट रुकना जरा। काका आप खड़े क्यों हैं? पानी पीजिए। अब ये पानी आप मुझे दे दीजिए। नहीं मैम साहब, मैं दूसरे गिलास में लाता हूँ। रुकिए, दूसरा गिलास लाने की जरूरत नहीं है आपको, इसे दीजिए।
क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि मैंने काका का झूठा पानी पी लिया? वो इसलिए कि अब मुझ में और काका में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों एक समान हैं। फर्क सिर्फ हमारे काम का है। इनका काम है गेट पर चौकीदारी करना और मेरा काम यहाँ ऑफिस में। तो तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने इनके साथ बदतमीजी क्यों की? स्पेशली तुम शिखा, तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि ये तुम्हारे पापा हैं। उसके बाद भी तुमने इनसे बदतमीजी की, इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आई एम सॉरी मैम। आई एम सॉरी? तुमसे तो मैं अभी बात करूंगी। सुमित, तुम मुझे ये बताओ कि हमारी कंपनी के अंदर कोई भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता, और तुमने इनके साथ आज बदतमीजी की। यहाँ तक कि तुमने शिखा को भी नहीं रोका, तुमने इसका साथ दिया। क्यों? मैम मुझे नहीं पता था ये शिखा के पापा हैं, और मैं इनसे ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करता, और शिखा ने भी मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैं इसके पापा से बदतमीजी कर रहा हूँ। ये क्यों बताएगी? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुमने गलती की है तो इसकी सजा मैं तुम्हें बाद में दूंगी। अभी तो मैं शिखा से पूछना चाहूंगी, क्या हुआ शिखा? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? और अगर मैंने मान भी लिया कि तुम्हें नहीं पता था, फिर भी किसी को कोई राइट नहीं बनता कि अपने माँ बाप से इस तरह से बदतमीजी से बात करे। अरे तुम भूल गई, आज तुम जो भी कुछ हो इन्हीं की वजह से हो, और शायद इन्हीं की वजह से आज तुम यहाँ जॉब कर रही हो। लेकिन तुमने इनके साथ बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो शिखा, अगर तुम्हें इनके यहाँ काम करने में या इन्हें अपना पापा मानने में कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं मैम प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, ये जानकर भी कि मेरे पापा यहाँ पर काम करते हैं। आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। सॉरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे ऑफिस के अंदर कोई किसी से बदतमीजी नहीं करता। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे मत करो। मैम साहब, मैं इनके लिए इनकी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। वो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है मैम साहब। मैंने बहुत सपना देखा था, वो सपना पूरा हो गया मेरा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब। बस मेरे यही बेटी और यही बेटा है, और कोई नहीं, सिर्फ मेरे यही बेटी। काका, आपको पता है ना कि इसने आपके साथ क्या किया है? उसके बाद भी आप इसे माफ करने के लिए बोल रहे हैं। शिखा, तुम जानती हो आज ये नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी बेटी को शर्मिंदगी महसूस हो कि उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से काम छोड़ कर जाए, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुमने आगे से ऐसी कोई गलती की या इनके साथ बदतमीजी की तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन माफी पहले तुम अपने पिताजी से मांगो। जी मैम। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे लगा कि अगर मैं सबको बता दूंगी तो सब मेरी बेइज्जती करेंगे, लेकिन मैंने आपके बारे में नहीं सोचा। आप मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ रहे थे। आई एम सॉरी पापा, मैंने कोशिश की लेकिन मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हाँ पापा, आपकी मेहनत की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, लेकिन इस बात को जानने में मैंने बहुत देर कर दी। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, प्लीज़। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसमें माफ़ी की क्या बात है। तुम खुश रहो, और बहुत खुशी है मेरे को तो बेटा, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली। भगवान ने आज मेरी सुननी बेटा। जिस मेहनत से मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने कभी परवरिश में कमी नहीं आने दी बेटा। बेशक मेरी गार्ड की नौकरी थी, पर मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं करी। इसी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ बेटा। आज इसी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैम साहब, बस इसीलिए कहता था, बहुत पढ़ी लिखी अपनी क्लास में बहुत अच्छी फर्स्ट आती थी, और मैम साहब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि बिटिया को कोई परेशान ना करे। बस इसीलिए मेरे को कोई बात सुना दी। मैं कहता हूँ मैं निकल जाऊँगा कंपनी से, मेरी बेटी से कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसे रहने दीजिए बस।
देखिए काका, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप यहीं पर रहेंगे और अपना काम करेंगे, और मैं शिखा को भी यहाँ से नहीं निकालूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन साहब। कोई बात नहीं। शिखा, अगली बार से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो ये बात हमेशा याद रखना। और सुमित, तुम भी। अब तुम तीनों जाओ और अपना काम करो। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन साहब। तो देखा आपने, किसी भी बच्चे को ये हक नहीं होता कि वो अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करे। और जिस काम से हमारा परिवार अच्छे से खाना पीना खाता है या अच्छे से गुजारा करता है, उस काम को बताने में कैसी शर्म। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के काम को छोटा ना समझें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।